बच्चों टुडे वी डिस्कस यूनिट नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। बच्चों इस यूनिट में केमिकल बॉन्डिंग और जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हमारी ये जो यूनिट है बच्चों इस यूनिट में हम सबसे पहले स्टडी करते हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी अबाउट लेविस डॉट स्ट्रक्चर। सबसे फर्स्ट में बच्चों लेविस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं। लेविस है नेम ऑफ साइंटिस्ट है और लेविस डॉट स्ट्रक्चर। देखिए बच्चों लेविस डॉट स्ट्रक्चर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, किसी भी एलिमेंट में वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो डॉट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी एलिमेंट के वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, डॉट की फॉर्म में। जस्ट दिस आपके पास लिथियम है बच्चों, एटॉमिक नंबर 3 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बच्चों आपके पास -2 2s1। इट्स कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s1। एक एलिमेंट है बेरिलियम, दैट्स 4। इसका आपके पास कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2। एक आपके पास है बोरोन 5, इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1। क्लियर बच्चों। वैलेंस सेल क्या होता है, देखिए आपके पास यहाँ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमारे पास 1 है, इसका मतलब ये फर्स्ट सेल है, और यहाँ पर 2 है, इसका मतलब ये क्या है, सेकंड सेल। जहां पर 2 होता है ना, ये 2 वाले हमारा क्या है, वैलेंस सेल है। यहाँ पर 2 वाले क्या आपके वैलेंस है। देखिए यहाँ पर 2 ही सेल है, जो हमारे यहाँ पर 1 और 2, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है या 2 है, दीज आर द नंबर ऑफ सेल्स। तो 1 जो फर्स्ट सेल है बच्चों हमारा इनर सेल है, और जो 2 है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वो हमारे पास क्या है, वैलेंस सेल यानी आउटर मोस्ट सेल, विच इज नोन एज वैलेंस सेल और आउटर मोस्ट सेल। यह वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों हमारे पास, 1 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास, 2 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों हमारे पास, 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर। जैसे बच्चों हमारे पास कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर 6 है, 1s2 2s2 2p2, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा। ये इनर सेल है, और जहां पर 2 है, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमारा 2 है, ये क्या है, इसका वैलेंस है। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, वैलेंस सेल, या बोलते हैं आउटर मोस्ट सेल। आउटर मोस्ट सेल या वैलेंस सेल एक ही बात है बच्चों। वैलेंस सेल एंड आउटर मोस्ट सेल बोथ आर द सेम थिंग्स। तो बच्चों लिथियम के वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो लिथियम की जो स्ट्रक्चर है लेविस डॉट स्ट्रक्चर, वो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, ये ऐसे रिप्रेजेंट हो जाएगी बच्चों। लिथियम पे 1 इलेक्ट्रॉन। बेरिलियम के वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके स्ट्रक्चर हमारे ऐसे नोट कर देंगे 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर। बोरोन के वैलेंस सेल में 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो बोरोन का हम कैसे रिप्रेजेंट कर देंगे, 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन। ये डॉट हमारी इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों, ये डॉट के हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। कार्बन के वैलेंस सेल में 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो कार्बन को ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे। क्लियर। अब सपोज करो बच्चों एक हमारे पास नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं नाइट्रोजन, -2 2s2 2p3। इसके वैलेंस सेल में, ये तो हमारा इनर सेल है 1 वाला, और ये 2 वाला क्या है, वैलेंस सेल। इस वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों हमारे पास, 3 और 2 5 इलेक्ट्रॉन्स है। तो 5 इलेक्ट्रॉन्स को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे 1 2 3 4 5। चलिए ये हमारे पास ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4। ये आपका इनर सेल है, और ये हमारे पास क्या, वैलेंस सेल। 2 और 4 6 इलेक्ट्रॉन हमारे वैलेंस सेल में। ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, these are 6 electron in the valence cell। बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी अबाउट द लेविस डॉट स्ट्रक्चर। हम लेविस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं, और लेविस डॉट स्ट्रक्चर में सिर्फ हम वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स, आपकी वीडियो प्रॉपर नहीं आ रही। जो लेविस डॉट स्ट्रक्चर के अंदर वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स को ही नोट करते हैं बच्चों।
देखिए बच्चों, लेविस डॉट स्ट्रक्चर में क्या हमारे पास जो वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम डॉट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। या लिथियम के वैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन है 2s1, तो हमने एक इलेक्ट्रॉन को डॉट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। बेरिलियम की बात करते हैं, हाँ वैलेंस सेल 2s2 है, सेकंड इज द वैलेंस सेल, 2 इलेक्ट्रॉन्स को हमने रिप्रेजेंट कर दिया। या बोरॉन में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स को हमने रिप्रेजेंट कर दिया। कार्बन में 4 to 4 इलेक्ट्रॉन्स है, सो वी कैन रिप्रेजेंट द 4 इलेक्ट्रॉन्स एज द वैलेंस है। नाइट्रोजन में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, 3 और 2 5, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स को हमने रिप्रेजेंट किया। ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? तो जो वैलेंस सेल है उनको हम इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए बच्चों, स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करते हैं एक बार लेविस डॉट स्ट्रक्चर के अंदर। नेक्स्ट बच्चों, जैसे हमारे पास सोडियम है, एटॉमिक नंबर दैट इज 11, Wn2 2s2 2p6 3s1, ये इसका कॉन्फिगरेशन होगा। यहाँ पर बच्चों 3 हमारा क्या है, वैलेंस सेल है, ये हमारे पास क्या रहेगा, वैलेंस सेल, और ये हमारे पास क्या रहेंगे, इनर सेल, दीज आर द इनर सेल, और ये हमारे पास क्या है, वैलेंस सेल। या हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है, तो 3 वाला क्या हो गया बच्चों, वैलेंस सेल, उससे पहले वाले क्या हो गया आपके, इनर सेल। बात करते हैं मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम 12, Wn2 2s2 2p6 3s2, तो यहाँ पर बच्चों प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है। जो 3 वाला है वो हमारा क्या रहेगा बच्चों, वैलेंस सेल रहेगा। जहाँ पर हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रहता है बच्चों, दैट इज एक्ट एज द वैलेंस सेल। वो किस कवर करता है बच्चों, वैलेंस सेल कवर करते हैं। अगर हम एल्यूमिनियम की बात करते हैं बच्चों, 13, Wn2 2s2 2p6 3s2 3p1, यहाँ पर बच्चों ये हमारा इनर सेल है 1 और 2 वाले, और जो 3 वाला है ये हमारे पास क्या होगा बच्चों, वैलेंस सेल यानी आउटर मोस्ट सेल, दैट इज वैलेंस सेल या आउटर मोस्ट सेल। और यहाँ बच्चों हमारे पास देखिए आप, ये हमारा सोडियम है। अब यहाँ वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3s1, थर्ड सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, और थर्ड इज द वैलेंस सेल, तो 1 इलेक्ट्रॉन का मैं से रिप्रेजेंट कर दूं। मैग्नीशियम यहाँ पर थर्ड सेल इज द वैलेंस सेल, और वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो मैग्नीशियम को मैं से रिप्रेजेंट कर दूं। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के वैलेंस सेल में 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स का मैं से रिप्रेजेंट कर दूं। इट इज द वैलेंस सेल। ये हमारे पास क्या हो गया बच्चों, वैलेंस सेल, और ये हमारे पास क्या लेविस डॉट स्ट्रक्चर्स हैं जो अपने वैलेंस सेल में रिप्रेजेंट की है। इट्स ओके। इसके बाद बच्चों हम जो लेविस डॉट स्ट्रक्चर है वो कंपाउंड्स की रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। जस्ट वी रिप्रेजेंट द लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड्स। जैसे बच्चों हमारे पास सपोज कीजिए कंपाउंड आपके पास है, सपोज करो हमारे पास है HCl, एक हमारे पास कंपाउंड है बच्चों HCl, एक हमारे पास है H2O, एक हमारे पास है NH3। चलो पहले हम 3 को रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। जब हम सिंगल एलिमेंट की बात कर रहे हैं, अब कंपाउंड की बात करते हैं बच्चों, तो अब हम कंपाउंड के वैलेंस सेल निकालेंगे। अब हाइड्रोजन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स। बच्चों हाइड्रोजन के वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और क्लोरीन के वैलेंस सेल में कितने होते हैं बच्चों, 7। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स। जो हाइड्रोजन उसके वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, क्लोरीन के वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 और 7 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए बच्चों। अब देखिए जब भी एलिमेंट्स, जो भी कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, किसी भी कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, तो उसमें एलिमेंट्स अपने डबलेट या ऑक्टेट को कंप्लीट करते हैं बच्चों। जैसे हमारे पास इक्वेशन ऑफ व्हाई डू एटम्स कंबाइन, एटम्स कंबाइन क्यों होते हैं, टू कंप्लीट देयर डबलेट एंड ऑक्टेट। वो अपने डबलेट और ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए एटम्स आर कंबाइन। एटम्स क्यों कंबाइन हो रहे हैं, टू कंप्लीट देयर डबलेट और ऑक्टेट। और सम एलिमेंट्स, जैसे मैं इससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन करता हूं बच्चों। हमारे क्वेश्चन आता है व्हाई डू एटम्स कंबाइन,
व्हाई डू एटम्स कंबाइन, कि एटम्स कंबाइन क्यों होते हैं बच्चों, हमारे एटम्स कंबाइन क्यों हुए। देखिए बच्चों, एटम्स आर कंबाइन, एटम्स आर कंबाइन टू कंप्लीट their doublet और ऑक्टेट। एटम्स कंबाइन क्यों हो रहे हैं, क्योंकि वो अपना डबलेट और ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं, अपने डबलेट और ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहते हैं। एंड एलिमेंट्स सच एज सब एलिमेंट्स क्या होते हैं बच्चों, सब एलिमेंट्स हाइड्रोजन, lithium, beryllium or wants to gain nearest noble gas configuration। ये नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन गेन करना चाहते हैं। मैंने क्वेश्चन लिखा भी एटम्स कंबाइन क्यों होते हैं, एटम्स कंबाइन क्यों हो रहे हैं, टू कंप्लीट देयर डबलेट और ऑक्टेट। वे अपने डबलेट और ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए एटम्स क्या होते हैं, कंबाइन, टू कंप्लीट देयर डबलेट और ऑक्टेट। कि एवरी एलिमेंट्स अपने वैलेंस सेल में तो डबलेट कंप्लीट चाहेगा या ऑक्टेट कंप्लीट चाहता है। और कुछ एलिमेंट जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम है, ये नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन गेन करना चाहते हैं। क्या गेन करना चाहेंगे, नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। चलो वापस मैं इस पे आता हूँ बच्चों, लेवी-स्ट्रोड स्ट्रक्चर के ऊपर। ये छोटा सा पॉइंट आपको बताना था। जब हम लेवी-स्ट्रोड स्ट्रक्चर की बात करते हैं बच्चों, तो यहाँ पर HCl में वैलेंस सेल में हाइड्रोजन के वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन है, टोटल कितने हो गए 8। अब हमने सिंपल बॉन्ड बना देते हैं HCl। क्लियर नहीं दिख रहा बिल्कुल। अब HCl हमारे पास बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा भी, दैट इज HCl। अब यहाँ पे इस बॉन्ड में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों, और हमारे पास टोटल कितने हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं बच्चों, 2 बॉन्ड्स को। क्लियर। अब हाइड्रोजन का तो डबलेट कंप्लीट है बच्चों, यहाँ से हाइड्रोजन का डबलेट तो क्या हो गया, कंप्लीट। लेकिन हमें क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट करना है, क्योंकि वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। अभी तो 2 इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट हुए हैं। 8 करने के लिए 2 4 6, अब 8 हो गए ना आपके, 2 4 6 8, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। हाइड्रोजन का डबलेट कंप्लीट है और क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट है। देखिए 2 4 6 8, क्लोरीन ऑक्टेट कंप्लीट और हाइड्रोजन डबलेट कंप्लीट। इस स्ट्रक्चर को यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे। H का तो डबलेट है, क्लोरीन के ऑक्टेट के लिए हम 2 4 6 इन इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर दिया। तो क्लोरीन कितने हो गए बच्चों आपके पास, 2 4 6 और 2 इस बॉन्ड से 8 और हाइड्रोजन के 2। इट्स ओके। अब जैसे HCl है, इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के 1 बच्चों, कार्बन के हमने कितने किए थे 4 और नाइट्रोजन के 5, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए भी। HCl में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है 10। इसकी सिंपल स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कीजिए बच्चों, HC ट्रिपल बॉन्ड N, ऐसे शो करते हैं। अब हमारे पास देखिए इलेक्ट्रॉन कितने हैं बच्चों 10। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या 2 इलेक्ट्रॉन 2 2 2, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 8। इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन और हमारे पास 3 बॉन्ड यहाँ पर है, इस बॉन्ड में 2, इस बॉन्ड में 2, इस बॉन्ड में 2, तो 2 4 6 2 8, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। हमारे पास कितने 10। हाइड्रोजन ने 1 बॉन्ड बना रखा, उसका डबलेट कंप्लीट है। कार्बन ने 4 बॉन्ड बना रखे, 1 2 3 4, तो कार्बन का ऑक्टेट भी कंप्लीट है। बट नाइट्रोजन ऑक्टेट कैन नॉट बी कंप्लीट। नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में 3 बॉन्ड्स है बच्चों, तो 2 4 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स को वैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हो गया कंप्लीट। इस स्ट्रक्चर को वैसे भी शो कर सकते हैं बच्चों, HCl। एक यहाँ पर 1 बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर 3 बॉन्ड है तो 2 4 6, और ये डॉट हमारे 2 HT से 2 इलेक्ट्रॉन। देखो हाइड्रोजन का डबलेट कंप्लीट है, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट कीजिए भी। इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है 2 4 6 8, नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट कीजिए आप 2 4 6 और 2 8, नाइट्रोजन का ऑक्टेट भी कंप्लीट है। यहाँ देखिए बच्चों अपने पास हाइड्रोजन का डबलेट कंप्लीट है, कार्बन का ऑक्टेट 2 4 6 8, नाइट्रोजन का ऑक्टेट 2 4 6 8, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है।
चलो वाटर केस में करेंगे बच्चों। यहाँ वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स, 2 हाइड्रोजन है बच्चों। एक हाइड्रोजन के एक दो में कितने हो गए? इंटू में 2। और ऑक्सीजन में कितने बच्चों हमारे पास? 6। कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए? 8 इलेक्ट्रॉन्स। देखिए बच्चों वाटर के केस में 2 हाइड्रोजन आर प्रेजेंट, 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। एक हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 में कितने हो गए बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन्स। और ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में 6 और 2 कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन्स। वाटर के नॉर्मल स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर लीजिए बच्चों ऐसे, ये हो गया। यहाँ 2 बॉन्ड्स है बच्चों, तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे पास। कितने? 8। यहाँ पर 2, यहाँ पर लगा दिए 2 यहाँ। क्यों? ऑक्सीजन का तो हम ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं और हाइड्रोजन का डबलेट। हाइड्रोजन ने 1 बॉन्ड बना रखा है, इनका डबलेट कंप्लीट है बच्चों। ऑक्सीजन ने सिर्फ 2 बॉन्ड बनाए थे, तो 4 इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए हमने 4 इलेक्ट्रॉन्स को डॉट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया डॉट के फॉर्म में, ऑक्टेट कंप्लीट। और वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए बच्चों। 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में, 2 इसमें, 4 और 2 6 और 2 8। इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं बच्चों। ये हाइड्रोजन के साथ में 1 बॉन्ड, ये सच के साथ में 1 बॉन्ड और ये डबल डॉट। देखिए हाइड्रोजन का हमारा डबलेट कंप्लीट है बच्चों। ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट कर दीजिए, ये हमारा ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट। देखिए बच्चों हमारे एलिमेंट्स यानी एटम्स कंबाइन क्यों हो रहे हैं? जो एटम्स के कंबाइन होने के पीछे एक रीजन है, दे वांट्स टू कंप्लीट देयर डबलेट और ऑक्टेट। जैसे हाइड्रोजन है, लिथियम है, बेरिलियम है, ये एलिमेंट्स डबलेट कंप्लीट करना चाहते हैं। और जो हायर एलिमेंट्स है बच्चों वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं, यानी दे वांट्स टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट इन देयर वैलेंस सेल। जैसे हमने HCl के स्ट्रक्चर के बच्चों, हाइड्रोजन के वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन, 7 और 1 कितने हो गए भी आपके पास? 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। देयर विल बी 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो HCl के हमने स्ट्रक्चर की, हाइड्रोजन ने 1 बॉन्ड बनाया तो उसका डबलेट कंप्लीट है। Cl के वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, 8 करने हैं, तो हमने 2 4 6 और रिप्रेजेंट कर दिए, 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन्स। क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट है। तो क्लोरीन के वैलेंस सेल में देखो ये 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2 4 6 8। और हाइड्रोजन के वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इसी टाइप से HCl है बच्चों, हाइड्रोजन के वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन। टोटल कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन्स। स्ट्रक्चर कैसे बढ़ती है? HC ट्रिपल बॉन्ड है। Cn में आपको पता है ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स तो इस बॉन्ड में हो गए, 2 4 6 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में हो गए, इन बॉन्ड्स के कारण ट्रिपल बॉन्ड का 6 और 2 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। हाइड्रोजन का देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने कार्बन इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन्स, इन 3 बॉन्ड के हमने डबल इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट कर दिए और नाइट्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए हाइड्रोजन का डबलेट कंप्लीट है यहाँ पर, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट कर दिया बच्चों हमने यहाँ पर, और नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट कर दिया। इसी टाइप से H2O की केस में बच्चों, वाटर के वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन्स, 2 हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन्स। O H और H। अब यहाँ पर हाइड्रोजन का तो 1 बॉन्ड से डबलेट कंप्लीट है, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए यहाँ वैलेंस सेल में 2 बॉन्ड के कारण 4 इलेक्ट्रॉन्स हुए ना, 2 बॉन्ड्स के कारण कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 4। तो हमने 2 डॉट ऊपर रिप्रेजेंट किए 6 और 2 8, ऑक्टेट कंप्लीट हो गए। सो ये हमारे पास क्या होगी? लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द H2O। इट्स ओके। इसके नेक्स्ट में देखिए बच्चों, इसे हम एक एग्जांपल लेते हैं HClO4। एक एग्जांपल बच्चों हम लेते हैं H2SO4। एग्जांपल हम ले लेते हैं HNO3। एक एग्जांपल हम लेते हैं इसमें, किसी भी कंपाउंड का एग्जांपल ले सकते हो बच्चों, CO2। यहां पर हमने ले लिया NH3। चलो और एग्जांपल लिख लेंगे बच्चों, पहले इसको देखिए। यहां वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए बच्चों? वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स, हाइड्रोजन के वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन में 7, एक ऑक्सीजन में 6, तो 4 में इंटू में 4।
24 और 7 31 और 1 32, टोटल 32 इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों। इसकी नॉर्मल स्ट्रक्चर हम कैसे रिप्रेजेंट कर दे बच्चों? 4 ऑक्सीजन रिप्रेजेंट कर दिया हमारे पास, एक हाइड्रोजन है। क्लियर बच्चों? एवरी एलिमेंट का ऑक्टेट कंप्लीट कर दे। देखिए यहाँ Cl का ऑक्टेट तो कंप्लीट है बच्चों, क्योंकि Cl के वैलेंस सेल क्लोरीन ने 4 बॉन्ड्स का फॉर्मेशन किया है, और क्लोरीन अगर 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन करता, 4 बॉन्ड्स बना रहे हैं और एवरी बॉन्ड हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट है 2 4 6 8। इन ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट कीजिए बच्चों। यहाँ एक बॉन्ड है तो 2 4 6 8 हो गए। इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट कीजिए 2 4 6 8 2 4 6 8 2 4 6 8 कंप्लीट हो गए आपके। हाइड्रोजन का देखिए डबलेट पूरा है। इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा है, 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड से, 2 इससे, 4 और 2 6 और 2 8, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इस ऑक्सीजन के देखिए बच्चों हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट है अभी आपके। क्या हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 इस बॉन्ड से 8 हो गए। 2 इस बॉन्ड से 2 2 2 8 हो गए। 2 इस बॉन्ड से 2 2 2 8 हो गए। क्लोरीन ने 4 बॉन्ड बना रखे, उसका ऑक्टेट पहले कंप्लीट है। अब टोटल देखिए क्या 32 इलेक्ट्रॉन्स से काउंट कीजिए भी, यहां से काउंट करते हैं 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 24 26 28। एक मिनट बच्चों, हमने काउंटिंग में मिस हो गया, दोबारा से करिए। 2 4 6 8 हो गए भी आपके। इसमें भी 2 4 6 8 और 8 और 8 कितने हो गए 16। यहाँ पर 2 4 6 8 और हो गए 32 ना 24 8 8 8 24 24 और 2 26 28 30 और ये 32। जब टोटल इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करेंगे तो बच्चों हमारे पास 32 इलेक्ट्रॉन्स से आने चाहिए, तो हमारी स्ट्रक्चर राइट है। क्लियर? अब जिस एस्ट्रोसोफर में वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे बच्चों? वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन में 2 में 2, सल्फर में 6, ऑक्सीजन में भी 6, लेकिन 4 ऑक्सीजन है तो 4 into 6। वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स एक हाइड्रोजन में एक होता है, 2 में हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सल्फर के वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, लेकिन 4 ऑक्सीजन है तो 4 से मल्टीप्लाई किया। हमारे पास कितना हो गया 24 30 और ये 32। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए हमारे 32 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसकी नॉर्मल स्ट्रक्चर हम ऐसे रिप्रेजेंट कर दे भी, 4 ऑक्सीजन तो हाइड्रोजन हमारे पास। देखिए बच्चों सल्फर का ऑक्टेट तो कंप्लीट है, क्योंकि सल्फर ने 4 बॉन्ड्स का फॉर्मेशन कर दिया, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। लेकिन ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा कीजिए, यहाँ पर एक बॉन्ड है बच्चों, तो 2 4 6 और 2 8 हो गया। इसका 2 4 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड से होकर 2 इससे होंगे, 8 पूरा हो गया आपका। इसका 2 4 6 और 2 8, इसका 2 2 4 और 2 6 और 2 8। देखिए बच्चों इस ऑक्सीजन में इस ऑक्सीजन में तो ऑक्टेट पूरा कैसे करेंगे? एक इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ 2 बॉन्ड है, तो हमने 6 इलेक्ट्रॉन लगा दिए, 2 4 6। इस ऑक्सीजन के साथ में 2 बॉन्ड बने हुए, तो 4 इलेक्ट्रॉन तो है, तो 4 और रिप्रेजेंट कर दिए, 8 हो गए आपके। टोटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे बच्चों 32 ही आएंगे। देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 और 32। इट मींस स्ट्रक्चर विल बी कंप्लीट, हमारे राइट स्ट्रक्चर है। आई चलो हम देखिए बच्चों वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स, या हाइड्रोजन के 1, नाइट्रोजन के 5 और 3 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन में 6, तो कितने हो गए बच्चों 24 इलेक्ट्रॉन्स। नाइट्रोजन में 3 ऑक्सीजन है बच्चों, 3 ऑक्सीजन को हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, एक हाइड्रोजन है, एक का स्क्वायर कर दिया। सभी का ऑक्टेट पूरा कर दो, हाइड्रोजन का सिर्फ डबलेट पूरा होगा, बाकी एलिमेंट्स का ऑक्टेट। इस हाइड्रोजन का डबलेट पूरा है, इस ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड बना रखे तो 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 2 6 2 8, ऑक्टेट पूरा हो गया। इस ऑक्सीजन ने एक बॉन्ड बना रखा है तो 2 4 6 और 2 8, इसमें एक बॉन्ड है 2 4 6 और 2 8। क्लियर? हमारे पास देखिए क्या नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है बच्चों? यहाँ पर नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड बना रखे 1 2 3, तो 3 बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हुआ नाइट्रोजन का, तो
यहाँ पर हम पूरा करने के लिए हम 2 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर भी रिप्रेजेंट करें, लेकिन क्या 24 से ज्यादा तो नहीं गए इलेक्ट्रॉन? देखिए काउंट करते हैं बच्चों, 2 4 6 8, 2 4 6 8, 8 8 16, 18 20 24 20, ये 8 और 8 16, 18 20 22 24 26, इसका मतलब एक्सेस इलेक्ट्रॉन चले गए बच्चों। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बच्चों हमारे पास क्या है? एक्सेस होगी इस केस में, और जब इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बच्चों एक्सेस होगी इस केस में, तो इस केस में आप क्या करेंगे? एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देंगे। तो यहाँ ऑक्सीजन से और यहाँ नाइट्रोजन से एक पेयर क्रॉस कर दीजिए, और यहाँ पर क्या कर दिए? डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन। और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, इट मीन्स हमारे पास ये कंप्लीट हो गया अब आपका। तब हमारे पास 24 इलेक्ट्रॉन्स है, इट इज द लेविस लोड स्ट्रक्चर। CO2 केस में देखिए बच्चों, कार्बन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 4, 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन में 6, कितने हो गए? 16 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 16 इलेक्ट्रॉन्स को कैसे करेंगे? देखिए बच्चों, हम पहले डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देते हैं ताकि कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। क्लियर? अब यहाँ पर 2 4 ऑक्सीजन ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गए, 2 4 6 8, या 2 4 6 और 2 8। क्लियर? चलिए अब लास्ट एग्जांपल नाइट्रोजन NH3 को और दे देते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे और एग्जांपल बच्चों। यहाँ वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने भी आते हैं? वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन में कितने हैं? 5, एक हाइड्रोजन में, एक 3 में 3, कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। नॉर्मल स्ट्रक्चर हमारी कैसे रिप्रेजेंट होगी बच्चों? 1H 2H और ये 3H। हाइड्रोजन का डबलेट पूरा है बच्चों, एक बॉन्ड बना रखा है। हाइड्रोजन का डबलेट क्या है? कंप्लीट है। लेकिन नाइट्रोजन के ऑक्टेट को पूरा करना होगा। 2 4 6 हमारे पास, और 2 क्या कर दिया हमने? 8। अब कंप्लीट हो गया। इट इज द लेविस लोड स्ट्रक्चर ऑफ द अमोनिया। चलो बच्चों, बाकी जैसे हम जो स्ट्रक्चर सॉरी भी करेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं।